हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का एग्ज़ाम हुआ है 9 नवंबर 2020 को ये पेपर हुआ है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का पेपर है। ये आपका पेपर जो हुआ है 9 नवंबर 2020 को हुआ है। एग्ज़ाम का जो टाइम था वो 10 बजे से 11 बजे के बीच में इसका टाइम था। सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 2020 हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 10+2 वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर होता है वो पेपर था। इसका रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम मैंने हटा दिया है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी। चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपने पेज पर और आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाला हूं। इस पेपर के अंदर मैथ्स भी पूछा गया था, रीजनिंग भी पूछी गई थी, इंग्लिश भी आई थी और जीके के भी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले थे। तो पेपर का क्या लेवल रहा है, क्या कैसा पेपर आया है 2020 में, 2021 में जो स्टूडेंट पेपर देना चाहते हैं उनके लिए कैसा पेपर रहने वाला है, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुँचते अपने पेज पर। सो गाइज़, अब आ चुका हूँ मैं अपने पेज पर। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था ये आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कोई भी पुस्तक डायरी नहीं है, सभी डायरी पुस्तकें हैं, कोई भी डायरी उपन्यास नहीं है। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो था वो क्वेश्चंस था सीरीज से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चंस था। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं फास्ट कराता हूँ इसको। इसके बाद ये यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद ये डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है, डाइस का क्वेश्चन। इसके बाद ये यहाँ पर रेन को ये लिखा जाता है तो सिप को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर रेशियो वाला जिस टाइप से क्वेश्चन आता है कि सन को QUSWLP लिखा जाता है तो जेम को क्या लिखा जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। DEGJS तो बीच में क्या आएगा ये पूछा गया था। इसके बाद लाइब्रेरी जिस प्रकार पुस्तकों से संबंधित है, एक्वेरियम ठीक उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, तो मछलियों, पक्षियों, शिल्पकारियों, सजावटों। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये ब्लड एवं रिलेशन से संबंधित है, रक्त एवं संबंध से है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, WVSN और XM, तो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग से एक और क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा गया है कि 6978 को अगर 72 लिखा जाता है तो 5172 को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बोर्ड मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके बीच में क्या हम चेंजिंग करें कि ये 137 के बराबर हो जाए। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिक, षटक, अष्टक, द्विपद और पंचक को किस टाइप से रख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। गाइस, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। समर गंगा का बेटा, इस तरीके से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और पूछा गया है। एक नॉन वर्बल रीजनिंग का यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर षटभुज, त्रिभुज, सप्तभुज, पंचभुज का क्वेश्चन पूछा गया, इसको सही क्रम में रखना है। इसके बाद इनको मटेरियल को अगर ND/LMT/GT के रूप में लिखा जाता है तो परचेज को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कूट भाषा में टीचर को यूडिस लिखा जाता है तो प्लम्बर को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सॉइल को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो रॉक को क्या लिखा जाएगा, ये भी क्वेश्चन है। रेफरी, राजा, मॉनिटर, विदूषक, अगर रंगमंच अभिनेता से संबंधित है तो सर्कस से कौन संबंधित होगा, ये पूछा गया है। सेलर को अगर इस नंबर में लिखा जाता है तो मार्बल को किस नंबर में लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर सिलोगिज्म का देखने को मिला है, जो कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक और, स्टेपल को TSBOMD लिखा जाता है तो इरेजर को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप इंग्लिश देख सकते हैं, इसमें एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन पूछा गया है। आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट का पैसिव पूछा गया है। आई नीड्स समवन वेरी स्ट्रॉन्ग टू लाइफ दिस हैवी बैग, इस टाइप का एक नो वर्ड वन वर्ड्स इसमें ग्रामेटिकल एरर के बारे में पूछा गया है। क्या वर्ड यहाँ पर नीड की जगह पर क्या आ सकता है इसमें। फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है। नोबडी इज़ अलाउड टू एंटर द कॉलोनी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो इसमें नोबडी इज़ अलाउड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास्ट एंड ऑफ है। इस टाइप से क्यों क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मेक वॉट एंड्स मीट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब होता है मैनेज एक्सपेंसेस विद द जस्ट एनफ फंड्स, यानी कि गुजर बसर करना एक तरीके से। मिसेस पेल्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन PQRS से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ईडीएम फ्रेज से भी पूछा गया है, वी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, तो इसका सही जवाब है वी इन द मिडिल ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रफ यानी कि इसका सिनोनिम पूछा गया है। एक क्वेश्चन PQRS से और आया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, इसमें प्रोनाउन भरने के लिए बोला गया था कि हुज, हुम, विच, हु, कौन सा प्रोनाउन इसके अंदर आएगा। इसके बाद एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आया है। इसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर रिपीट हुआ है एक और क्वेश्चन। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक और पूछा गया है, एक्सटेम्पोर आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो स्पीच होती है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्सन का इम्प्रूव होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एंटीनोम पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लोज टेस्ट से भी इसमें 4-5 क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक पैसेज भी आया है, पैसेज थोड़ा सा बड़ा था पेपर के हिसाब से देखा जाए, तो पैसेज भी इसमें पूछा गया है। चलिए, इसके बाद जो मैथ का पेपर है वो भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है, छठवां क्वेश्चन ये है, सातवां क्वेश्चन ये है, आठवां क्वेश्चन ये है, नौवां क्वेश्चन ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का थोड़ा सा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है परसेंटेज का। इसके बाद ये एज लिमिट, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसके बाद ये छूट और उस पर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम जैसा जो DI होती है उसका क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका ये भी आपसे नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद एक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, आसान सवाल है टाइम एंड वर्क का। इसके बाद एक और टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये भी आसान है। इसके बाद एक 24वां क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं DI का लास्ट फाइनल क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। चलिए, इसके बाद जो GS पूछी गई है वो भी आप देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षा रखता है, तो कब तक है। द डायरी ऑफ मनु गांधी, त्रिपित सहराद ने लिखी है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब दोनों सदनों को कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसके बाद PM कुसुम योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ओशियन HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका दिल्ली में की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नागालैंड में और 357 जवानों को समर्पित वीर स्मृति स्मारक बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया, मोको कंचुंग में बनाया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है बारापानी झील से, जो कि प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, बारापानी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है, उमियम झील है, इसको मेघालय में है। इसके बाद पूछा गया है ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं, अनुनादी कहलाती हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया था, तो ये मेडागास्कर के लोगों को सहायता के लिए किया था। राजा खारवेल की जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख में पाई गई है, उन्हें शासन में किया गया था, तो कलिंग के शासन में। 2020 जनवरी से रिलेटेड यहाँ पर एक और आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो प्रताप चौहान को मिला था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत ने कब तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025 तक किया है। किस राज्य में अज्जिकल बंदरगाह है, तो केरल में है अज्जिकल बंदरगाह। टेनिस खिलाड़ी कृष्णा म्लादेनोविक कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं ये। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो महात्मा गांधी ने की थी।
भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स है। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। विकिरण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो वोलोमीटर का उपयोग होता है। जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अरविंद कृष्णा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो IBM कंपनी है उसने। इसके बाद जाने माने कलाकार जसवंत सिंह कंबल का फरवरी 2020 में देहांत हो गया। वे प्रसिद्ध थे, लेखक थे। मुगल प्रशासन में पोलज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजस्व आकलन के भूमि प्रकार से। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, कौन सा रेशा अर्ध संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण है? तो रेयॉन होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी नहीं है। बिहार के दीदारगंज में प्रसिद्ध चोरी धारी यक्षिणी की मूर्ति काल के धरोहर के रूप में वर्गीकृत की गई है। तो इसका सही जवाब है मौर्य। तो इस टाइप के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज। मैंने आपको 100 के 100 क्वेश्चन जो कि जीके, मैथ और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस थे, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, ये सभी के सभी क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए डाल दी है। 100 के 100 क्वेश्चंस हैं। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के एग्ज़ाम में 12th जो मतलब आपका पेपर हुआ था कब? इसका पेपर हुआ था 9 नवंबर 2020 को इसका पेपर हुआ था। तो इसका पेपर, ये कंप्लीट पेपर मैंने डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।